चलिए बच्चों, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन देख रहे थे। बाइनोमियल थ्योरम का टाइप 1 को सारा क्वेश्चन को जो एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को देख चुके। अब हम लोग को टाइप 2 जो एग्जामिनेशन में आए हुए सारे क्वेश्चन है उसको देखना है। ये सब सारे क्वेश्चन आपको एसएससी और रेलवे के एग्जाम में हमेशा मिलेगा। और हमेशा क्वेश्चन जो है उसमें ये क्वेश्चन तो बार बार आपको एसएससी और रेलवे में हमेशा मिलता है, बार बार मिल जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हमको आंसर ही याद रखना है। बाकी सब क्वेश्चन तो एक दो बार ऑलरेडी आ चुका है ना। तो हम लोगों को देखना क्या है और सीखना क्या है कि टाइप 1 हम देख चुके हैं। टाइप 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका टाइप 1 जो है अवश्य देख लें कि बाइनोमियल थ्योरम बेस्ड जो टाइप 1 का क्वेश्चन है उसको अवश्य देख लें। इसके बाद ही टाइप 2 को आप देखें, क्योंकि टाइप 1 नहीं देखिएगा तो टाइप 2 में आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो अगर समस्या अगर थोड़ा सा भी हो रही है तो टाइप 1 के क्वेश्चन को आप अवश्य ही देख लें। अब हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 67 का पावर 67 है। अब इसको 67 से भाग देना है। अब ये 68 है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि अगर इस नंबर को 67 से भाग दें प्लस वाला को तो ये तो 67 ही आएगा। अब ये नंबर जो है 67 माइनस 67, तो इसको 68 माइनस 1 लिखना होगा। 1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो हमको यहाँ से -1 बचेगा। अब इस नंबर को 68 से भागा देंगे। अब ये हम लोग 68 से भागा देंगे तो हम लोग को 66/68 बच जाएगा। अब इसका आंसर जो है 66 आ जाएगा। काहे कि 68 से हम किसी भी नंबर को भाग देंगे और उससे छोटा अगर होगा, अगर बड़ा है तो हमको भाग लग जाएगा। अगर ये 69 रहता तो हमको रिमाइंडर 1 बचता, लेकिन ये 66 है इसलिए हम लोग को रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर 68 से भाग देना तो रिमाइंडर 66 बचेगा, यानी आंसर हम लोगों को 1 आ जाएगा। और इस चीज़ को टाइप 1 में अच्छे ढंग से बता दिया गया है। टाइप 1 में केवल यही बताया गया है कि आपको डिवाइड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम को तो कैसे हम लोगों को +1 या -1 बचता है। अगर हम लोग पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड रूप से बना देते हैं कि हम लोगों को 9⁻6 को हम लोग 8 से भागा दे रहे हैं और 7⁻8 से हम लोग इसको भागा दे रहे हैं। तो इधर का रिमाइंडर तो हम लोग को 7 बच जाएगा। अब इसको तो हमको इस नंबर में डिफरेंस 1 का लाना पड़ता है, यानी कि 8 + 1 लिखेंगे तभी 9 लिखेंगे, इस पर पावर ऐसा देंगे तभी इसको 8 लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग देखें कि इसको हम लोग पावर जब इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो हम लोग को मान क्या आ जाएगा, केवल 1। ये प्लस है, प्लस पर हमको पावर प्लस का है, पॉजिटिव नंबर का है, तो हम लोग को शेष 1 ही बच जाएगा। अब ये 7 हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दे तो हम लोगों को 8/8 हो जाएगा। अब 8 से इसको काटेंगे तो रिमाइंडर हम लोग को क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यानी कि रिमाइंडर हम लोग को क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है बाबू? यहाँ तक कोई भी समस्या है तो बोलिए। कि हम लोग बेसिक देख लिए कि इसी नंबर को हम लोग अलग अलग भाग दें या एक साथ भाग दें। हम लोग को शेष तो यहाँ 7 बचेगा, इस नंबर को भाग देंगे तो। अब यहाँ से भाग देंगे तो शेष हम लोग को 1 बचेगा। अब यहाँ प्लस भी, बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम लोग प्लस का चिन्ह, अगर माइनस का चिन्ह होता तो माइनस का चिन्ह यूज करते। तो यहाँ तो सब प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। अब ये 7 + 1 8 हो गया। 8 को 8 से भाग देंगे तो हम लोग को शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। हम लोग को रिमाइंडर से मतलब उसी तरह हम लोग देख रहे हैं ये 398 है। अब ये 378 है। तो हम लोग यहाँ 98 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 397, और 398 है तो इसको 398 - 1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग 398 - 1 लिख सकते हैं। अब इस पर पावर कितना है, तो पावर 3589 पावर दिया हुआ है। अब इसके साथ प्लस दिया हुआ है 5, अब बटा दिया हुआ है 398। तो हम लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ पर 1 है तो ये माइनस में है, इसमें पावर भी हमको माइनस में है। जैसे क्यू है तो क्यू पर पावर हमको माइनस में होता है तो लास्ट में माइनस भी क्यू मिलता है ना। इस पर पावर हमको लास्ट में है तो ये तो 1 मिल जाएगा और ये 5 मिल जाएगा। अब ये 398 से भागा देंगे तो इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 4/398 हो गया। अब हम लोगों को पॉजिटिव नंबर में आ गया, पॉजिटिव नंबर में आंसर आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग को जो भी नंबर से भाग देना है उस नंबर में केवल उसको ब्रेक कर देना है और ब्रेक करके आगे हमको बनाना है। अब हम लोग देख रहे हैं इसी क्वेश्चन को कि 9⁸ + 1/8 है का रिमाइंडर क्या ज्ञात होगा, शेषफल क्या ज्ञात होगा। अब हम लोगों को 8 से भाग देना तो 1 को 8 से भागा देंगे तो ये तो 1 ही आएगा।
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 8 + 1 तो पावर 8। अब हम लोगों को 8 से इसको डिवाइड कर दिया। अब हम लोग को 8 से इसको डिवाइड कर दिया तो 8 से डिवाइड करने पर क्या होगा, ये पावर प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है तो यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से 1 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यानी कि 2/8 हो गया। तो रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कि हम लोगों को जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा कलम लगाएं और थोड़ा सा इसको हल कर लेंगे, तुरंत भर में आंसर आ जाएगा। मौखिक भी आ जाएगा कि हम लोगों को 8 है तो यहाँ 9 दिया हुआ है तो 9 8 + 1 करेंगे, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। एकदम हम लोग आसानी से इसको सोच सकते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है। इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिना माने कि कलम लगाए इसको हम लोग बना सकते हैं। अब यही नंबर 43 है, इसको 43 से भाग दें और इसको 43 से भाग दें तो इससे भाग देंगे तो हमको ये नंबर बड़ा है। अब यहाँ पर 65 है, अब ये नंबर 43 से डिवाइड करना है तो एक बार में लगेगा ना 43, तो यहाँ से हम लोगों को क्या बचेगा, 2 2 22 बच जाएगा। तो यहाँ से तो हम लोग को 22 बच गया, यहाँ से हम लोग को 22 बच गया। इसको तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं कि 43 - 1 और इसमें पावर, अगर पावर हमको जो भी दिख रहा है कि और इवन नंबर दिख रहा है तो ये पावर जो है 887 दिख रहा है तो पावर इवन नंबर दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है तो हम लोग, हाँ पावर जो है ऑड नंबर दिख रहा है, सॉरी पावर जो है ऑड नंबर दिख रहा है, ऑड नंबर दिख रहा है तो हमको 43 - 1 करेंगे और पावर -1 में आ जाएगा, -1 में आ जाएगा और इसको हमको 43 से भाग देना है। अब इसको हम लोग हल किए तो 21/43 आ गया, तो हम लोग को रिमाइंडर कितना बच गया, 21। रिमाइंडर हम लोग को कितना ज्ञात हो गया, 21, है ना। तो इस सारे क्वेश्चन को हम लोग तुरंत बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, 163 तो पावर 165 प्लस दिया हुआ है, 161 तो पावर दिया हुआ है 162 का, है ना। यही कर तो सेसफल ज्ञात करें, सेसफल ज्ञात करें। अभी ये नंबर है, इस नंबर का सेसफल ज्ञात करना है तो हम लोगों को सबसे पहले इस नंबर को इस नंबर में ब्रेक करना होगा। इस नंबर को 162 + 1 तो पावर 165, अब ये 161/162 आ गया। अब इसको हम लोग, ये तो सारा इसका मल्टीपल कटेगा, इसी का मल्टीपल नहीं कटेगा, इसका मल्टीपल नहीं कटेगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ से 161 है बटा 162 है। अब ये नंबर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 162 बटा 162। अभी दोनों कट के रिमाइंडर हमको क्या क्या दे दिया, रिमाइंडर हमको 0 आ गया, है ना। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो टाइप 1 और टाइप 2 ही केवल हम लोगों को समझना होता है ना। तो इसमें टाइप 1 और टाइप 2 ही हम लोगों को समझना होता है कि टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन अगर समझ में आ गई तो बाकी सारा क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाए, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना दे। केवल हम लोगों को ध्यान इसी पर देना है कि बस रिमाइंडर हम लोगों को क्या बचता है, बस यही ज्ञात करना है कि शेषफल क्या बचता है। तो शेषफल हम लोग को जो भी चीज़ बचेगा उसको हम लोगों को ध्यान देना है कि शेषफल हम लोग को जो भी चीज़ बचेगा वह ये नंबर को, पावर को खाली ध्यान देना है कि पावर ऑड है या इवन। पावर ऑड है तो हम लोग को चेक कर लेना है कि क्या बचेगा, +1 बचेगा कि -1 बचेगा। अगर पावर इवन है तो इवन ही चेक करना है कि क्या बचेगा, यहाँ से 1 ही बचेगा, 1 को इसमें सीधे जोड़ देना है या घटा देना है। तो हम लोग आज बाइनोमियल थ्योरम रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देख चुके। अब हम लोग को अगला टाइप्स हम लोग चलेंगे और अगला टाइप्स अगले वीडियो में आपको अवश्य मिल जाएगा।